भारत के बिहार राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे नवादा के नाम से जाना जाता है। नवादा बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे है। मुख्य नदी सकरी और किरी नदी बहती है। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो नालंदा, उत्तर में, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में शेखपुरा और जमुई, पश्चिम में गया जिला शामिल है। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 22 लाख है। साक्षरता 60% है। महिलाओं की साक्षरता और भी कम है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं। इसके साथ ही नवादा का इतिहास मगध राज्य से जुड़ा हुआ है। महावीर और बुद्ध दोनों, जैन और बौद्ध का ये सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। गुप्त वंश और पाल वंश के समय में ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर बना हुआ था। ब्रिटिश काल में गया जिले का ये हिस्सा था, लेकिन 1973 में अलग करके इसे एक नया जिला बनाया गया। छठ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की लोक कथाओं में राजा विक्रमादित्य और उनके खजाने की कहानियाँ बड़े चाव से सुननी और सुनाई जाती है। गया और नालंदा के बीचों बीच ये ऐतिहासिक शहर मौजूद है। खेती बाड़ी की बात की जाए तो धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पशुपालन और मत्स्य पालन बड़े पैमाने पे होता है। आम और लीची, अमरूद यहाँ की बागवानी में शामिल हैं। इसके साथ ही यहाँ हथकरघा उद्योग, मुख्य रूप से फर्नीचर का काम बड़े पैमाने पे होता है। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रेनाइट और अभ्रक ऑक्साइड की संपदा मिल जाएगी। खाने पीने के यदि आप शौकीन हैं तो लिट्टी चोखा, ठेकुआ, जो छठ की पूजा में विशेष रूप से बनने वाला प्रसाद है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मछली भात खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पसंद किया जाता है। सत्तू का पराठा बहुत स्वाददार होता है। यदि आप आते हैं तो खाना मत मिस कीजिएगा। यहाँ पर आपको भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलने को और सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ के विवाह में खास तौर पर गीतों में ये भाषा आपको सुनने को मिल जाएगी। यहाँ पर लोकगीत की बात की जाए तो सोहर, जट जटिन, कजरी और चैता लोकगीत परंपरा के अनुसार बोले जाते हैं। यहाँ मधुबनी की पेंटिंग का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। बांस के बर्तन, सजावटी सामान, मिट्टी के सजावटी सामान आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ होली, दिवाली, छठ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम नवादा का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है काकोलत झरना। पहाड़ियों के बीच एक मनोरम झरना प्रकृति प्रेमियों के लिए नवादा में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। काकोलत झरने की यात्रा तो अवश्य करनी चाहिए। पहाड़ियों के बीच में बसा ये मनमोहक झरना देखने लायक है। यहाँ पानी का बहता हुआ नज़ारा आपके मन को मोह लेगा, तरोताज़ा करने का अनुभव दिलाएगा। अगर आप फोटोजेनिक प्लेस ढूंढ रहे हैं, रील बनाना चाहते हैं या फिर वीडियो, तो इस जगह पर जाइए। आपको काफ़ी अच्छे शौक मिलेंगे। आप यहाँ पर पिकनिक भी मना सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे इंद्रसाल गुफा के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक किंवदंतियों के अनुसार भगवान बुद्ध द्वारा इस स्थान में आए और रहने की वजह से यहाँ पर वो आए भी थे और गुफा में शरण भी ली थी। भारी बारिश के कारण उन्होंने पूरा 1 साल यहाँ बिताया था। देवताओं के राजा इंद्रदेव ने बुद्ध से मुलाकात की और 42 प्रश्न भी पूछे थे। सभी प्रश्नों के भगवान बुद्ध ने सही उत्तर दिए थे। इस स्थान को राजगीर में 30 किलोमीटर, बोध गया से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगला जो स्थान है इसे बुधौली मठ के नाम से जाना जाता है। यह पकरी परमा ब्लॉक के बुधौली पंचायत के बुधौली गांव में स्थित है। यह धार्मिक ज्ञान और स्पिरिचुअल माइंडसेट वाले लोगों के लिए एक सही जगह होगी। इस मठ में एक बड़ी सी लेक है जो दुनिया भर की नदियों के पानी से भरी हुई है। बुधौली मठ की स्थापना 1800 में हुई थी। इसकी सुंदर भव्यता देखने के लिए ही बनती है। नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा यहाँ होती है। यहाँ आपको आश्चर्यजनक दुर्गा मंडप भी देखने को मिल जाएगा। अगला जो स्थान है इसका नाम है 52 कोठी 53 द्वार। ये पकरी बरवा ब्लॉक के बुधौली पंचायत के बुधौली गांव में स्थित है। इस मठ में भगवान विष्णु, सीता, राम, शंकर और अन्य अष्ट धातु की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इस मठ में महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ भारत के पहले राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने इसका दौरा किया है। मगध विश्वविद्यालय वर्तमान में डॉक्टर सूर्य प्रकाश पुरी द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान करने की भूमि पर चल रहा है, जो कि 250 एकड़ का है। पकरी बरवा पर्यटन स्थल और धार्मिक दृष्टि दोनों जगह से बहुत ही अच्छी जगह है। सेखो देवरा आश्रम कावाकोले। सेखो देवरा आश्रम काफ़ी खूबसूरत है। जिले के मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूरी में स्थित है। सेखो और देवरा 2 टोलों के नाम थे, जो सेखो देवरा बस्ती बन गई। जयप्रकाश नारायण ने 1952 में गांव के सर्वोदय आश्रम की स्थापना भी की थी। जेपी ने आश्रम से करीब 500 मीटर दूर जंगल में के बीच एक चट्टान भी खड़ी थी। प्रसिद्ध नेता क्रांतिकारी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में भागते समय इस चट्टान के पीछे छिपे थे। अगला जो स्थान है इसे गुनामा जी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। नवादा जिले के कोनावन गांव में गुनावन जी तीर्थ मिल सकता है। जैन मुनि गंधार गौतम स्वामी का यह मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि महावीर जी के शिष्य गौतम स्वामी थे। भगवान महावीर के मोक्ष के 12 साल बाद गौतम स्वामी ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। जैनियों ने इसकी शुरुआत की थी। ये पुराना मंदिर भगवान महावीर के शासनकाल का है। अगर आप सामान्य स्मृति चिन्हों से थक गए हैं तो नवादा में आकर आपको अनोखे से अनोखे सौगात मिल सकते हैं। हाथ से बने ट्रिंकेट से लेकर अनोखे म्यूजियम से जुड़ी वस्तुएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपके दोस्तों की ईर्ष्या को भी हरा देगी। नवादा के व्यक्तित्व का एक टुकड़ा यदि आप अपने साथ ले जाएंगे तो न जाने कितने स्मृति चिन्ह आपके जहन में रह जाएंगे। आखिरकार दुनिया में हर कोई एक नई चीज़ की तलाश में रहता है और यहाँ पे आने के बाद आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके जीवन के अनुभव में 4 चांद लगा देंगी। अगर आप पूरी दुनिया के थकान से भर चुके हैं और शांति प्रिय स्थान ढूंढ रहे हैं तो ये स्थान ऐसे लोगों के लिए एक खजाना है। आप बैग पैक करिए और यहाँ चले आइए। दोस्तों, नवादा इतना छोटा भी नहीं कि एक छोटू से वीडियो में कैद किया जा सके। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। साथ ही ये भी बताइए कि आप देश दुनिया की कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं।